उत्तराखंड का दो हिस्सा याद रखिए। इधर का एरिया का नाम है कुमायूं, ये एरिया का नाम कुमायूं, और ये बड़ा वाला का नाम गढ़वाल, ये एरिया का नाम गढ़वाल, और इसका नाम कुमायूं। 1 नंबर कुमायूं, 2 नंबर गढ़वाल। गढ़वाल तो कुमायूं बड़ा है या गढ़वाल? गढ़वाल बड़ा है। यहाँ के लोग हाइट में छोटे लेकिन बहुत बहादुर होते हैं, उत्तराखंड वाले बहुत पहाड़ी एरिया के होते हैं। गोरखा रेजिमेंट समझ में नहीं आ गया? गोरखा वगैरह तिरछी टोपी पहनते हैं गोरखा। नेपाल से सटा वाला एरिया, नेपाल में तो पूरा गोरखा मिलेंगे, सिक्किम और यहाँ पे भी क्या मिलेंगे? गोरखा। ये एरिया में भी गोरखा। तो गोरखा रेजिमेंट में ज्यादातर इसी एरिया से फौजियों को रखा जाता है। तो गोरखा रेजिमेंट, बिपिन रावत भी किसके थे? गोरखा रेजिमेंट, तिरछी टोपी पहनते हैं सब गोरखा रेजिमेंट वाले, बहुत खतरनाक होते हैं गोरखा रेजिमेंट वाले। और मानिक शाह ने कहा था ना कि अगर कोई तुमसे कहता है कि मुझे मरने से डर नहीं लगता है, तो या तो वो झूठ बोल रहा है, नहीं तो वो गोरखा है। बहुत बहादुर होते हैं गोरखा रेजिमेंट के। तो गोरखा रेजिमेंट बहुत बहादुर, हालांकि उत्तराखंड की 2 अन्य रेजिमेंट भी बहुत बहादुर है, एक गढ़वाल और एक कुमायूं। गढ़वाल रेजिमेंट भी है, कुमायूं रेजिमेंट। बिहार में बिहार रेजिमेंट है। जब गलवान घाटी में झड़प हुआ था तो बिहार रेजिमेंट और सिख रेजिमेंट थी, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अलग अलग रेजिमेंट होते हैं। तो ये एरिया कौन सा हो गया? कुमायूं। कुमायूं रेजिमेंट के एक सैनिक थे मेजर सोमनाथ शर्मा। क्या नाम था? मेजर सोमनाथ शर्मा। मेजर सोमनाथ शर्मा बहुत ही बहादुर थे, मेजर थे, अपनी कंपनी के कमांडर थे। मेजर सोमनाथ शर्मा जब देश का विभाजन हुआ 1947 में, तो पाकिस्तानी सब क्या हुआ, इधर से घुस गया सब कब्जा करने के लिए। आपको पता है कबाइलियों के भेष में, आतंकवादियों के भेष। शुरुआत में ही अगर आप रखिएगा आतंकवाद को तो क्या होगा? आज देख रहे हैं पुलिस मुख्यालय उड़ा दिया कराची का। आप अगर सांप पालिएगा ये सोच के कि पड़ोसी को काटेगा तब तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं आता। आज पाकिस्तान कंट्रोल के बाहर जा चुका है, उसका कोई अरे अभी मिलाइएगा तो हम लोग के लिए सर दर्द हो जाएगा। पहले काटाकुटी करने दीजिए उन सबको, समझ में आ गया कि नहीं? अभी कौन मिलाएगा उन सबको? संजीवनी मिल जाएगा, बहुत आसान परामर्श है सभी। कर्ज तो इतना डूब जाएगा यहाँ पे कर्ज। अच्छा, वहां पे पेट्रोलियम के प्राइस में कल वृद्धि कर दिया, एक के बार में 25 की 26 रुपया है, 22 रुपया। हमारे यहाँ बवाल हो जाए 22 रुपया, बढ़ा के देख लोग यहाँ पे मोटरसाइकिल आदमी ऊपर उठा लेगा ना, चल तो समझ गया। और हमारे लोगों ने लड़ गए, जयशंकर साहब हो गए, चाहे हरदीप सिंह पुरी हो गए, उनसे इतना यूरोप वाले पूछे सब कि आप पेट्रोल कहां रसिया से खरीद रहे हैं? हरदीप सिंह पुरी तो झाड़ दिए कि हम पेट्रोल खरीद रहे हैं जो हमें सस्ता दे, चाहे जो भी दे, हमको इससे मतलब नहीं, हमें सस्ता चाहिए। आप दे सकते हैं, हमको सस्ता चाहिए, सीधा। जयशंकर साहब ने भी कहा हम अपने कंपनियों को कहते हैं कि आप पेट्रोलियम खरीद के लाइए, चाहे जहां से लाइए, जहां से सस्ता मिले, जो बवाल होगा हम देखेंगे। समझ आ गया कि नहीं? इन लोग को समझ में आ रहा है मोदी है मोदी, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एक बार चश्मा उतार के जिनको देख लेते हैं ना ये चीज है। मोदी जी में एक चीज बेस्ट है कि विदेश नीति के मामले में ना आप आंख दिखा के नहीं निकल पाइएगा उस इंसान को। बहुत अच्छा, ऐसा नहीं है कि केवल स्टिक, कूटनीति का मतलब होना चाहिए जहां साम दाम दंड भेद। समझ आ गया कि नहीं आ गया? पहले बातचीत से करिए, साम बातचीत से, दाम पैसा देके, साम दाम दंड हथियार, नहीं माने तो तोप टैंक राफेल ब्रह्मोस, और उसके बाद भेद जासूसी। भेद मतलब साम बातचीत, दाम पैसा, दंड मारपीट के, भेद जासूसी करके। तो हम लोग का रॉ जासूसी के लिए, साम बातचीत के लिए, विदेश मंत्री हैं, दाम पैसा वैसा के लिए, दंड मारपीट के लिए, भेद रॉ के लिए। अभी तुर्की में हम लोगों ने क्या किया? राहत सामग्री मानवता के आधार पर, जैसे भूकंप आया यहां से निकाल दिया गया IL-70 जहाज, C-17 ग्लोबमास्टर, उस जहाज को उड़ाने का 1 घंटा का खर्चा 18 लाख रुपए। क्या ले गया क्या नहीं? उस जहाज को ऑपरेट करने का 1 घंटा का खर्चा कितना है? 18 लाख। 2 घंटा में तो तुर्की पहुंचा था। 36 लाख तो हवा में फूंक दिया। अब समझ में आया कोई देश क्यों युद्ध नहीं लड़ना चाहता? युद्ध में गोलियां चलते दिखती हैं लेकिन असल में वो पैसे हैं, इसलिए कोई देश युद्ध नहीं चाहता। 1 घंटा उस जहाज को उड़ाने का खर्चा 18 लाख। समझा कि नहीं? और हम मिनिमम बता रहे हैं, एवरेज। टर्बुलेंस हुआ या कोई दिक्कत हुआ, रूट डाइवर्जन हुआ, अलग बात है, बहुत महंगा है वो चीजों का। तो यहाँ के थे कौन? मेजर सोमनाथ शर्मा। जब पाकिस्तान लड़ाई करने के लिए चलाया तब इनका हाथ में फ्रैक्चर था, हाथ में क्या हो गया था? टूट गया था, हाथ फ्रैक्चर था, वो दाहिना हाथ। तो लड़ेंगे कैसे? अब भाई तनी मनी दिक्कत रहता तो हाथ में टूट गया। तो इनके कर्नल जो कहते कि आप युद्ध में नहीं जा सकते, ये अपने कर्नल से लड़ गए थे कि हम कमांडर हैं, हम युद्ध में जाएंगे। और मेजर सोमनाथ शर्मा युद्ध में गए थे, और युद्ध जब लड़े थे तो कमांडर होता है, उसका काम है कमांड करना। तो कमांड करते हुए पूरा युद्ध के मैदान में उतरे थे। और जिन सैनिकों की गोली खत्म हो जाती थी ना, मैगजीन रखे रहते थे, मैगजीन खत्म करके तो तू चलाते रहो, हम भर देते, मैगजीन भर देते थे। पूरी 1947-48 के बीच जो लड़ाई थी उसमें मेजर सोमनाथ शर्मा एकदम आगे थे। लास्ट में एक गोला आया, RPG का गोला, बारूद का, इनके ऊपर ही लग गया, वहीं पे ये शहीद हो गए। लेकिन उसके बावजूद ये मैगजीन बदल रहे थे, मतलब शहीद हो चुके हैं लेकिन हाथ अभी भी मैगजीन पे है। मरणोपरांत इन्हें दिया गया था परमवीर चक्र। मरने के बाद भी जिस इंसान में परमवीर चक्र दिया गया उतना बहादुर थे। भारत का पहला परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा को दिया गया था। समझा गया कि नहीं गया? किस रेजिमेंट के थे? कुमायूं रेजिमेंट। ये आजादी ऐसे नहीं मिली, समझा गया कि नहीं गया? 1900 पाकिस्तान शुरू से ही लड़ने गया। यहाँ पे ब्रिगेडियर उस्मानी को भेजा गया। POK पे जब पाकिस्तान ने कब्जा किया तो किसे भेजा गया? ब्रिगेडियर उस्मानी। ब्रिगेडियर उस्मानी बहुत ही बहादुर थे। पाकिस्तान ने उन्हें बहुत लालच दिया कि आ जाओ हमारे तरफ, तो ब्रिगेडियर उस्मानी ने कहा आते अब पूरा सेना लेके पहुंच गए पाकिस्तान में, मार के धज्जी उड़ा दिया पाकिस्तान। आज भी हमारा जो POK पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया वो वही है जहां तक ब्रिगेडियर उस्मानी पहुंचे थे। जिस दिन जवाहरलाल नेहरू ने ऑर्डर किया कि इंडियन आर्मी को आगे बढ़ने के लिए, ब्रिगेडियर उस्मानी जिस दिन पहुंचे थे और हमारी सेना जिस दिन पहुंची थी उससे 1 कदम आगे नहीं बढ़ सका है। ये तो हरि सिंह की गलती है जो कब्जा कर लिया। लोल बकलेल था हरि सिंह, वो कहता हम अलग देश बनाएंगे, हरि सिंह कश्मीर हमारा अलग रहेगा। अरे भारत से क्या दिक्कत है? नहीं समझा गया? इतना बेहतरीन है भारत। यहाँ पर हर चीज आप समझिए, भारत में अभी भी ना मतलब
एक ही चीज हमारे यहाँ खराबी है, एक 3-4 समस्या बहुत भयानक भयानक, जिसमें 2 एकदम खराब है, एक नेता और एक अधिकारी। नेता कभी भी अकेले नहीं खाता है, याद रखिएगा, अधिकारी को भी खिलाएगा, क्योंकि साइन वही अधिकारी करेगा, इसलिए पकड़ा नहीं पाते हैं सब। आपको क्या लगता है नेता अकेले खाएगा? सारा चेन बना है यहाँ पे, किसको किसको कितना जाएगा, पूरा चेन, यही सोचने सब गड़बड़ कर देता है। तो बताइए पहला परमवीर चक्र किस रेजिमेंट को? हाँ, मेजर सोमनाथ शर्मा। कौन सा रेजिमेंट? कुमायूं रेजिमेंट। सबके पास एटलस है? हाँ,